जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस बार यहां एक नए कोर्स को लेकर बवाल शुरू हो गया। जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 साल के कोर्स में एक नया पेपर शामिल किया गया, जिसका छात्र संगठन और शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। इस कोर्स में काउंटर टेररिज्म या आतंकवाद विरोध का एक पेपर शामिल किया गया। इस पेपर पर बवाल तब शुरू हुआ जब ये सामने आया कि आतंकवाद का एकमात्र रूप इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को बताया गया। आतंकवाद को किसी विशेष धर्म से जोड़ने पर शिक्षक संघ और छात्र संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 17 अगस्त को यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में इस पेपर के सिलेबस पर मोहर लगा दी गई। बता दें कि जेएनयू में दोहरी डिग्री वाले प्रोग्राम के तहत इंजीनियरिंग के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ाए जाते हैं। इसी में काउंटर टेररिज्म का एक नया विषय रखा गया। हालांकि ये पेपर ऑप्शनल ही रखा गया, लेकिन इसके सिलेबस के कंटेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को ये पढ़ाया जाएगा कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए और इसके विषय शक्तियों की भूमिका क्या है। इस विषय में धार्मिक आतंकवाद से जुड़े चैप्टर में इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को ही कट्टरवादी धार्मिक आतंकवाद का एकमात्र रूप बताया गया। इसके अलावा इसमें ये दावा कभी किया गया है कि ऐतिहासिक तौर पर कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि वाले देश मसलन चीन और सोवियत यूनियन ने इन्हें बढ़ावा किया। इसकी वजह से कई कट्टर इस्लामिक देश प्रभावित भी हुए। जब इस पेपर को एकेडमिक काउंसिलिंग के सामने लाया गया तो वहां भी कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार करते हुए इसे मंजूरी दे दी गई। जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर और चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद कुमार के मुताबिक ये कोर्स बीटेक करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए है। उन्होंने कहा कि जिहाद एक वैश्विक चुनौती है। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, तब इससे समसामयिक विषय और कोई नहीं हो सकता था। ऐसे में इसका विरोध करना बेमानी है। जिहाद को लेकर अलग अलग देशों में आपसी सहयोग की जरूरत है। खासतौर पर दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स पर इसका काफी प्रभाव है। जो लोग इसको लेकर विवाद कर रहे हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस विषय का हिस्सा साइबर और आर्थिक आतंकवाद को भी बनाया गया है। उधर जेएनयू शिक्षक संघ ने आरोप लगाया कि जिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में इस विषय की रूपरेखा तैयार हुई, उसके डीन को ऐसे किसी पेपर की जानकारी ही नहीं। जेएनयू शिक्षक संघ की सचिव मौसमी बसु, जो खुद इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, कहती हैं कि इस तरह धर्म को आतंकवाद से जोड़ा जाएगा तो राह चलते लोगों और एकेडमिशियन में क्या अंतर होगा? क्या म्यांमार और श्रीलंका में जो चल रहा है, क्या हम उसे बौद्ध आतंकवाद कहते हैं? बता दें कि इस पेपर को एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी मिली है, लेकिन यूनिवर्सिटी की सर्वोच्च बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मंजूरी के बिना ये शुरू नहीं किया जा सकता। अगर वहां भी इस प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है तो 20 सितंबर से शुरू होने वाले नए सत्र में छात्रों को इसे पढ़ाया जा सकेगा। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।